डियर स्टूडेंट्स, कल जो आपका था जो टॉपिक था वो था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें हमने बहुत ही डिटेल दो चीज़ों का स्टडी किया था, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर। इन दोनों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी एनसीईआरटी से और एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी हम लोगों ने सब पढ़ लिया, उसका आपने नोट्स भी बना लिया, उसको आपने मेमोराइज भी कर लिया। अब देखिए इन दोनों के बारे में, इन दोनों से जो निकलता है, इन दोनों के हमने सारे स्ट्रक्चरल व्यू को देखा था। ठीक है, लीवर के अंदर भी हमने सारा डक्ट सिस्टम देखा, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर भी डक्ट सिस्टम, ये वो सारा कुछ देखा। सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है सलाइवा, ठीक है, इससे जो निकलता है सलाइवा, इसका नेचर आज देखेंगे। कब देखेंगे? जब डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे तो। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में भी सब कुछ देखेंगे। ठीक है, किसमें देखेंगे? यहां पे देखेंगे। और कहता है पेंक्रियाज से भी क्या निकलेगा? पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाटिक जूस के बारे में भी आज देखेंगे। ठीक है, ये आज देखेंगे, इसके बारे में भी आज देखेंगे। यानी कि सैलिवरी जूस से सलाइवा, सैलिवरी जूस को हम लोग सलाइवा बोलते हैं, उसका पूरा देखेंगे क्या क्या होता है, नहीं होता है। बाइल जूस देखेंगे, पेंक्रियाटिक जूस देखेंगे। मैंने बताया था ये तीनों ग्लैंड ऐसे हैं जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, यानी ये एलिमेंट्री कैनाल का अपना ग्लैंड नहीं है, ये उससे एसोसिएटेड है। अपना ग्लैंड कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और कल बताए थे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड और, ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड हम लोग देखेंगे। यहां दो तरह के सेल होंगे, एक होंगे गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, और एक होगा ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल। ठीक है, ये भी इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, ठीक है, और ये भी इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा क्लियर है, समझ गए। और इसके एक सब म्यूकोसा में एक होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी हम आपको बताएंगे इससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ये सारा कुछ पढ़ेंगे आज। इसका भी सब कुछ कंपोनेंट पढ़ेंगे आज, इसका भी पढ़ेंगे, इसका भी, ये सब कुछ पढ़ेंगे और सबका एक्शन भी पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। कल हमने फिनिश कर लिया था, यानी कि कल के वीडियो में फिनिश कर लिया था सैलिवरी ग्लैंड, फिर लीवर, फिर पैंक्रियाज, ये सब हमने फिनिश कर लिया था। अब आप देखिए, ये लीवर, पैंक्रियाज से आज पढ़ना है। तो पहले तो ये जानिए कि पैंक्रियाज, ठीक है, एक मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है। ये है मिक्स ग्लैंड, ये मिक्स ग्लैंड। पैंक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, कहता है अगर ये मिक्स ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो इसमें दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक होगा एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, और एक होगा इंडोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और इंडोक्राइन पार्ट भी होगा। एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिनस। ठीक है, एसिनस और डक्टस, डक्टस मास, एसिनस और डक्टस मास, और इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब आप ही बताइए, ठीक है, कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है तो यहां से क्या निकलेगा? ये इंडोक्राइन पार्ट है, यहां से क्या निकलेगा? हार्मोन। और ये एक्सोक्राइन पार्ट है, यहां से क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। यहां से निकलेगा एंजाइम, यहां से निकलेगा हार्मोन। ये इंडोक्राइन पार्ट में आपने पढ़ा होगा, सेल तो कई होते हैं बट 4 तरह के सेल होते हैं, जिसमें आपको 2 मेनली जानना। एक तो अल्फा सेल होते हैं, ठीक है, बीटा सेल होते हैं, ठीक है, उसका गामा सेल या डेल्टा सेल इसको बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा सेल, ठीक है, या गामा सेल, जो भी अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। और ये इसको बोलते हैं पीपी सेल, ठीक है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। ओके, ये जो अल्फा सेल होते हैं, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। बीटा सेल से निकलते हैं इंसुलिन। ये जो डेल्टा सेल या गामा सेल जो आप देख रहे हैं, इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। और ये जो ये इसका क्या नाम है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इसका चर्चा सिर्फ एनसीईआरटी में एक एक लाइन में किया है। एक लाइन में ये किया है कि इसके अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि ये आपको लास्ट चैप्टर जो है +1 का इंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 इंडोक्राइन सिस्टम, उसमें आपको ये पढ़ाएंगे फिर से। लेकिन अभी फिलहाल जानिए, क्योंकि जब कोई टॉपिक आता है तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी, मतलब दिमाग में आता है कि ये चीज क्या होता है, ये चीज क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों मेन सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये जो सोमेटोस्टेटिन है ना, ये दोनों पे कमांड रखता है। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सोमेटोस्टेटिन। ये घट जाए, जरूरत से ज्यादा घट जाए तो उसको बढ़ाता है, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको घटाता है। यानी कि इन दोनों पे कंट्रोल करता है कौन, सोमेटोस्टेटिन। और ये किस पे कंट्रोल करता है मालूम, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये इस पे कंट्रोल करता है, यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम। यानी कि ये मतलब सेल है किसका, यानी सेल है एंडोक्राइन पार्ट का, बट कंट्रोल करता है किस पे, एंजाइमेटिक पार्ट को सेक्रेट करने वाले एसिनस पे। क्लियर है? ये मैं बता दूं, ये भी नेचर का होता है पॉलीपेप्टाइड, ये भी नेचर का होता है पॉलीपेप्टाइड। ये दोनों नेचर का होता है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये भी पॉलीपेप्टाइड, ये भी पॉलीपेप्टाइड, दोनों पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? ये दोनों पॉलीपेप्टाइड है। ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, लाइसिस करता है और ग्लूकोज में बदलता है। और ये इंसुलिन, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ठीक है कन्वर्ट करता है इसमें, ग्लाइकोजन में। उल्टा काम, देखिए ये दोनों उल्टा काम है। यानी कि ग्लूकागोन भी पॉलीपेप्टाइड है, केमिकल नेचर दोनों का पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, यानी इन दोनों का केमिकल नेचर, ठीक है, क्या है, पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों सिमिलरिटी हो गई। बट देखिए ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन को यानी कि पॉलीसेकेराइड को तोड़ता है, किसमें, मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज। यानी कि जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है बॉडी को, तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। और ये इंसुलिन उल्टा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो बताइए, ग्लाइकोजन तोड़ने का काम करता है, इसलिए ग्लाइकोजन का फंक्शन कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और बताइए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये क्या हो गया, ये बनता है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो बताइए, ये बात निकल के आई कि ग्लाइकोजेनेसिस कौन करवाता है, इंसुलिन, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस कौन करवाता है, ग्लूकागोन। ये किससे निकलता है, अल्फा सेल से। ये किससे निकलता है, बीटा सेल से। यहां पे एक और ट्रिक आपको बताता है, अजीब, ठीक है, जैसे गाना भी आपने सुना होगा, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ठीक है। तो उसी गाना को ऐसे भी बोलता है, ये बड़ा अजीब बात है। ए फॉर अल्फा सेल, जी फॉर ग्लूकागोन, आई फॉर इंसुलिन, और बी फॉर बीटा सेल। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन, और अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागोन। क्लियर है पॉइंट?
यानी अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन, ये निकलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ये क्या है, बताइए। और ये ग्लूकागोन और इंसुलिन का केमिकल नेचर सेम है, केमिकल सिमिलरिटी है, दोनों पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, बट फंक्शनली जस्ट अपोजिट। ये ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है और इंसुलिन ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बनाता है। यानी ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये तोड़ने का काम करवाता है, ये जोड़ने का काम करता है। तोड़ने का काम करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये तोड़ने का काम कर रहा है, ये सॉरी जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक हार्मोन। और इसको हम लोग क्या, सॉरी कैटाबॉलिक हार्मोन, ये तो तोड़ने का काम कर रहा है, कैटाबॉलिक हार्मोन, कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, और इसको क्या, इसको ठीक है एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन क्यों, एनाबॉलिक हार्मोन क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस करता है। यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एनाबॉलिक हार्मोन, और ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक हार्मोन। यानी कि ग्लूकागोन इज द कैटाबॉलिक, ये कैटाबॉलिक हार्मोन, और इंसुलिन इज द एनाबॉलिक हार्मोन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। इन दोनों प्रोसेस को कंट्रोल करता है कौन, ठीक है, जो कंट्रोल करता है उसका नाम है, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, सेक्रेटेड बाय ठीक है डेल्टा सेल और गामा सेल। डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको बता रहा था यहाँ पे क्या बता रहा था, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला, लाइसिस करने वाला जो हार्मोन है वो आपका है ग्लूकागोन, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाने वाला जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन। यानी इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, और ग्लूकागोन कैटाबॉलिक हार्मोन है क्योंकि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। तो देखिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर बॉडी में हो जाए तो उसको यूजफुल प्रोडक्ट ग्लाइकोजन में बनाता कौन है, इंसुलिन। यानी इंसुलिन अगर ना हो तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज किससे बाहर निकल जाएगा, किससे बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा, किससे बाहर निकलने लगा, किससे, यूरिन से, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। इसलिए बोलते हैं इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज। वैसे एक और ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक तो आपको क्या बताया मैंने, अजीब, ठीक है, एक और ट्रिक बता दूं, ठीक है, कि डायबिटीज अगर हम बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, ये डायबिटीज खुद बोलता है कि हम किससे होते हैं, ठीक है, डायबिटीज खुद बोलता है कि हम किससे होते हैं, ठीक है। यानी कि डायबिटीज, ये देखिए डायबिटीज DI, ठीक है, यानी कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, डिफिशियंसी होता है। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, DI डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यानी डायबिटीज खुद बोल रहा है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, और इधर बीटा सेल, डायबिटीज बीटा सेल इंसुलिन डिफिशियंसी, बीटा सेल इंसुलिन डिफिशियंसी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। क्लियर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया, दोनों ट्रिक को आप अच्छे से लिखिएगा, अजीब, डायबिटीज, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए तो फिर से वापस आ जाइए, इस पे आइए एक्सोक्राइन पार्ट पे। एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिनस और डक्टस मास, इससे क्या निकलता है, एंजाइम। तो देखेंगे कितना एंजाइम निकलता है, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे ट्रिक आपको बता दें, दो ट्रिक तो हो गया। हर वीडियो में हम आपको 4 से 5 ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि सोचिए अगर 100 वीडियो होगा तो 500 ट्रिक हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अपना उसको संभाल के रखिएगा, ये हमारी भी पूंजी है, आपकी भी पूंजी होगी, आपके डॉक्टर बनने की पूंजी और हमारा एक ठीक ठाक टीचर बनने की कहानी पूरी होती है इसी से। अब देखिए ये जो है, यानी कि मिक्स ग्लैंड का और क्या क्या एग्जाम्पल है, तो कहता है मिक्स ग्लैंड एग्जाम्पल। देखिए थोड़ा थोड़ा बाल तो बचा है, अगर पूरा बाल उड़ जाए तो कैप लगाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि टोपी इज द मिक्स ग्लैंड, टोपी इज द मिक्स ग्लैंड, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा बाल है भी, थोड़ा थोड़ा बाल नहीं भी है, ऐसे लोग टोपी लगाना शुरू कर देते हैं। हम भी लगाएंगे 2-4-5 साल बाद, ठीक है। तो कहता है टोपी, TOPI, ठीक है। T से टेस्टिस, O से ओवरी, E से पैंक्रियाज, I से इंटेस्टिनल ग्लैंड। यानी कि इंटेस्टिनल ग्लैंड जो पढ़ेंगे ना, यहाँ भी पढ़ेंगे लास्ट में, हम लोग यहाँ भी हार्मोन पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी आपको हार्मोनल कंट्रोल नहीं दिया है पढ़ने को, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो बताइए टोपी, ये टोपी इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स ब्लेंड, टोपी इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स ब्लेंड। ये मिक्स ब्लेंड की ट्रिक है, मिक्स ब्लेंड की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? टोपी, ठीक है। टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे चलें, ठीक है। तो ये मैं अब आपको बोर्ड को साफ करूं, आप इसको नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, ठीक है। पॉज करके दोबारा देख के, ठीक है, ये कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपको ये सब ट्रिक अच्छे लगते हैं और आपको अपने कंप्यूटर को भी सब ट्रिक नहीं बता रहा है, तो कम से कम, ठीक है, मतलब आप डायरी एक बनाइए, तब तक जब तक आप सफलता अर्जित नहीं करो, उसके बाद वही डायरी आपका भाई बहन तो पढ़े, ठीक है। और कोशिश कीजिए, ठीक है, एक एक बच्चे कम से कम 5-5 अपने रिलेटिव को सब्सक्राइब करवाइए। तो कितने सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे? तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अगर ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, ठीक है, ये सब कीजिए। अपने रिलेटिव पे रिस्पॉन्स मोबाइल है तो 500 कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको मैं ये करूं, ठीक है, इसको मैं देखिए, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव फूड में आगे चलते हैं। हमने आपको 3 चीज बता दिया कंप्लीट। पहले क्लास में आपको लीवर हो गया, ठीक है, फिर मैंने बताया सेलेब्री ग्लैंड, आज पेनक्रियाज के बारे में पूरा बता दिया, अभी तक पूरा पेनक्रियाज के बारे में जितना जानना था आपको बता दिया लगभग। अब आइए अब इसमें चलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में सबसे पहले चलिए आप बक्कल कैविटी के पास, ठीक है, बक्कल कैविटी के पास। और बक्कल कैविटी में किसके द्वारा डाइजेशन? सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा, सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा, ओके। बक्कल कैविटी में सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा डाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको आवाज आ रहा होगा वीडियो में, बाहर साफ सफाई चल रही है। बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी के अंदर, जिसको आप ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसके अंदर सेलेब्री ग्लैंड ओपन होता है, कल ही बताया था। प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बट ओपन होता है यहाँ पे, ओके। ये बक्कल कैविटी के अंदर 2 काम मेनली होता है। एक होता है मैस्टिकेशन का काम, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ओके, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और दूसरा होता है स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड और स्वेलिंग ऑफ फूड, यही दोनों काम होता है, क्लियर? तो बक्कल कैविटी यानी बक्कल कैविटी के द्वारा ही, ये बक्कल कैविटी के अंदर ही मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी होता है और स्वेलिंग ऑफ फूड भी होता है। दोनों काम यहीं पे होता है, ध्यान रखिए, दोनों काम यहीं पे होता है, ठीक है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी और स्वेलिंग ऑफ फूड भी। किसके द्वारा? कहता है सेलेब्री ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा या जूस, सेलेब्री जूस। इस सेलेब्री जूस में क्या होता है जी? इसमें होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। ये म्यूकस लुब्रिकेटिंग का काम करता है, लुब्रिकेटिंग का काम करता है, प्लस एडहेरिंग, ठीक है, ऑफ फूड, यानी लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग और एडहेरिंग ऑफ फूड का काम करता है। और इन दोनों के होने से जो बनता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो बोलस जब भी आप दिमाग में रखिएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ, 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एडहेरिंग ऑफ फूड और लुब्रिकेशन ऑफ बक्कल कैविटी। ये दोनों किसके द्वारा होता है? म्यूकस के। देखिए स्टोमेक में भी म्यूकस निकलेगा, बजाते वहां पे एक सेल होता है,
डियोडनम में भी म्यूकस निकलेगा, यहाँ भी म्यूकस निकलेगा, बट सबका म्यूकस का फंक्शन थोड़ा अलग अलग होगा। अब देखिएगा स्टोमक में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होगा, इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ अलग है, ठीक है, यहाँ अलग है, कब है, ठीक है। कहता है कि बकल कैविटी में मैस्टिकेशन ऑफ फूड, स्वॉलोइंग ऑफ फूड में कौन मदद करता है, टीथ और टंग। ये दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, टीथ और टंग ये दोनों मदद करता है, यानी टीथ, ये टीथ और टंग, ठीक है, ये टीथ और टंग दोनों मदद करता है किसमें, ये टीथ और टंग दोनों मदद करता है किसमें, ठीक है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, स्वॉलोइंग ऑफ फूड। ये फिजिकल प्रोसेस भी है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस भी है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस भी है, प्लस ये केमिकल प्रोसेस भी है, दोनों है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में मैस्टिकेशन और स्वॉलोइंग, और केमिकल प्रोसेस में भी देखेंगे म्यूकस का एक्शन, ये उसके अंदर जो एंजाइम है उसका एक्शन, ये सब अभी देखेंगे। तो बोलिए माउथ के अंदर ये काम जो होता है वो टीथ टंग के हेल्प से होता है, म्यूकस के हेल्प से होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए कम से कम पूरा सैलिवरी ग्लैंड का सारा कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है, कम से कम इसको कंप्लीट करते। अब देखिए आप इसमें क्या क्या होता है। ये जो सलाइवा है या सैलिवरी जूस है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें वाटर तो होता ही है, इसमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल में आपको पूछेगा क्या क्या होता है, तो मैं बता दूं, सोडियम, ठीक है, पोटासियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन, SCO3 माइनस, Cl माइनस, K प्लस, Na प्लस, ठीक है, यानी कि ये होता है, प्लस इसमें होता है लाइसोजाइम, प्लस इसमें होता है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, ये चार चीजें होती हैं, ठीक है, और चार चीजों में ये मिनरल होती है, याद रखिएगा। यानी कि सैलिवरी ग्लैंड से, और कितने तरह के होते हैं सैलिवरी, ये सब आपको बता चुके हो, याद रखिएगा वो सब, फिर से देखिएगा, नहीं हो तो उस वीडियो को, लिंक जो वीडियो है आपका फर्स्ट, उसको आप देख लीजिएगा। सैलिवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा प्लस सैलिवरी जूस, सलाइवा या सैलिवरी जूस, सैलिवरी जूस इज मेड अप ऑफ वाटर, मिनरल्स, ठीक है, कहता है लाइसोजाइम, सैलिवरी एमाइलेज और म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस का तो जान गए पहले, ठीक है। इसमें जो म्यूकस होता है उसका काम क्या है, लुब्रिकेशन और प्लस एडहेरिंग ऑफ फूड, यानी म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, ठीक है। वाटर तो है ही, वाटर के बिना आप जानते हैं कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सब हाइड्रोलेज ग्रुप के आते हैं, ठीक है। यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम comes under all digestive enzyme comes under, ठीक है, हाइड्रोलेज ग्रुप, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम कम्स अंडर हाइड्रोलेज ग्रुप, ये हाइड्रोलेज ग्रुप के अंदर आता है। और एंजाइम का ये तीसरा ग्रुप है, ये कौन सा है, थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम, थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम, याद रखिएगा, ठीक है, थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम, वेरी वेरी, ये इसका नोमेनक्लेचर फिक्स होता है, ठीक है। एंजाइम कमीशन था, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक है, क्या है, कमीशन, तो उस कमीशन में ये होता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए ये थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम, क्लियर, तो ये थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है वो क्या है, वो हाइड्रोलेज ग्रुप है, वो है हाइड्रोलेज ग्रुप, और उसके अंदर आता है डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम कोई भी हो, चाहे आपके माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमाइलेज हो, आपके स्टोमक के अंदर पेप्सिन हो, रेनिन हो, चाहे आपका डियोडनम के अंदर पैंक्रेटिक जूस के द्वारा ट्रिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन हो, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो, ठीक है, या डायसैक्रिडेज हो,
ये सारे के सारे जितने डाइजेशन करने वाले एंजाइम हैं, कोई भी बिना वाटर के काम कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिना वाटर के काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसलिए उस ग्रुप को क्या नाम है? हाइड्रोलेज। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग्स टू हाइड्रोलेज ग्रुप व्हिच इज थर्ड स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटेगरी। एंजाइम के क्लासिफिकेशन में थर्ड ग्रुप में ये आएगा। चलिए आगे चलिए। ठीक है, तो बताइए मिनरल सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ये याद रखिएगा, दो कैटायन दो एनायन, Na+ K+ कैटायन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब भाई लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम, ठीक है, ये लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को कैसे तोड़ेगा? कहता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल में दो चीजें होती है, नाग प्लस नाग। ठीक है, नाग प्लस नाग बताए हुए हैं, देखिए कितना मजा आ रहा है आपको। सेल अच्छे से पढ़ने के बाद देखिए ये सब चीज क्लियर है। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकोन, और पेप्टिडोग्लाइकोन में नाग और नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों के बीच कौन सा लिंकेज होता है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इन दोनों के बीच जो लिंकेज होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ही तोड़ता है कौन? लाइसोजाइम, स्प्लिट कर देता है। तो बताओ, इसको तोड़ेगा, इस लिंकेज को, ये दोनों अलग हो जाएंगे, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर क्रिएट होगा, बैक्टीरिया के सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, और बताइए वो क्या होगा? वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है? ये सेलेब्री एमाइलेज, ठीक है, ये स्टार्च को, किसको? स्टार्च को, पीएच यहां पे होता है 6.8, इसको बदल देता है माल्टोज में। किसमें बदलता है? माल्टोज। और मैं बता दूं, यहां पे Cl- भी अपना रोल अदा करता है। तो ये इक्वेशन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यानी स्टार्च को 6.8 पीएच पे, ठीक है, माल्टोज में बदल देता है कौन? सेलेब्री एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज। बोलिए, कोई दिक्कत? सेलेब्री एमाइलेज, क्लियर? अब ये बोलस, ठीक है, ये बक्कल कैविटी में सारा घटना हुआ। अब ये बोलस फेरिंग्स में आएगा, और फेरिंग्स से कहां जाएगा? ओसोफेगस में। तो फेरिंग्स से ओसोफेगस में जो जाएगा वो इसलिए जाएगा क्योंकि ओसोफेगस के वॉल में जो मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था मस्कुलरिस लेयर, ठीक है, तो मस्कुलरिस लेयर जो होता है वो ओसोफेजियल वॉल में ज्यादा एक्टिव होता है। वो, ठीक है, सब्सिक्वेंशियल मतलब लगातार, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहता है। उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये क्या होगा? ओसोफेगस से आगे बढ़ गया, और ओसोफेगस से किस में जाएगा? स्टोमेक में जाएगा। ठीक है, इधर आके बैठ जाओ। ओसोफेगस से कहां जाएगा? स्टोमेक में जाएगा। ओसोफेगस से स्टोमेक में जाएगा जब भोजन, तो एक स्फिंक्टर के द्वारा जाएगा, उसको हमने पहले ही बताया था, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर है पॉइंट? तो यानी कि बक्कल कैविटी में ये सारा काम हो गया। ठीक है, तो मैं इससे आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो आप फिर से इसको कंक्लूडिंग पॉइंट देख लीजिए। यानी बक्कल कैविटी में भोजन आया, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, उसमें हम कंक्लूडिंग पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि बक्कल कैविटी में भोजन का फिजिकल एक्शन भी होगा भोजन पे, और केमिकल एक्शन भी होगा। कहा था बक्कल कैविटी में मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, सोलोइंग ऑफ फूड होता है। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड, सोलोइंग ऑफ फूड, सोलोइंग को हम लोग डेग्लूटिशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सोलोइंग ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? डेग्लूटिशन। तो कहता है ये दोनों काम जो होता है टीथ और टंग के हेल्प से होता है। ठीक है,
और प्लस सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस उस फूड को क्या करता है, फूड के लिए मीडियम को तैयार करता है, लुब्रिकेटिंग करता है, उसको लुब्रिकेशन देता है बकल कैविटी को, और एडहेरिंग ऑफ फूड यानी फूड को आपस में चिपका देता है, क्लस्टर बनाता है। ठीक है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड का एक क्या करता है, मतलब टूटे हुए फूड का एक क्लस्टर बनाता है, उसको बोलते हैं बोलस। यानी बोलस इज द मिक्सचर ऑफ सैलिवरी जूस प्लस मैस्टिकेटेड फूड, एडहेरिंग ऑफ फूड उसको। अब कहता है कि इस सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, इस सलाइवा के अंदर पाया जा रहा है वाटर, इस सलाइवा के अंदर पाया जा रहा है मिनरल, इस सलाइवा के अंदर पाया जा रहा है लाइसोजाइम, इस सलाइवा के अंदर पाया जा रहा है सैलिवरी एमाइलेज और म्यूकस। कंक्लूडिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं फिर से, लास्ट बार कहता है वाटर तो है ही, ठीक है, मिनरल। अच्छा, वाटर क्यों जरूरी है, किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए वाटर जरूरी है, किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए वाटर जरूरी है। क्यों, क्योंकि ऑल एंजाइम्स, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग्स टू हाइड्रोलेज ग्रुप, यानी एक भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो बिना वाटर के हेल्प के अपना एक्शन कर सके। और एंजाइम का एक स्पेशल ग्रुप है हाइड्रोलेज, जिसको हम लोग थर्ड ग्रुप बोलते हैं। उसके लिए ट्रिक वहां पे आपको बताया हुआ है, ऊटी हिल, ऑक्सीडोडिरेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमेरेज, लाएज, लाइगेज। तो हाइड्रोलेज तीसरे ग्रुप में आता है, याद रखिए, वहां भी एक ट्रिक बताया था, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये कमांड कर लीजिएगा, हाइड्रोलेज ग्रुप को आता है ये, तो इसलिए वाटर होना जरूरी है, वाटर मीडियम तैयार करता है। मिनरल में 2 कैटायन है, 2 एनायन है, ठीक है। लाइसोजाइम, यानी लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, नाग और नाम, उनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको तोड़ता है कौन, यही लाइसोजाइम, यानी कि किल करता है बैक्टीरिया, माउथ को आपको, ठीक है, सेफ रखता है। अब सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, 6.8 pH होगा, यहां पे क्या होगा, क्लोरीन माइनस एक्टिवेटर का काम करता है, और सैलिवरी एमाइलेज के एक्शन के द्वारा माल्टोज में बदल जाता है, ठीक है। और म्यूकस तो आपको पहले बता दिया। तो ये पूरा का पूरा जो ये है, ये सब होने के बाद ये बोलस कहां आता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से आता है ओसोफेगस में, और ओसोफेगस में जो मूव करता है वो ओसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस के द्वारा होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक रिलैक्सेशन के द्वारा मूव करते हुए स्टोमैक में आता है, ठीक है। और स्टोमैक में कैसे आता है, बाय गैस्ट्रोओसिफेजियल स्फिंक्टर के हेल्प से आता है, ठीक है। यानी कि स्टोमैक में जब ये आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ये स्टोमैक में आता है तो मैं आपको बता दूं, स्टोमैक में जब ये आता है ना, तो वहां पे चर्निंग ऑफ फूड होता है, चर्निंग ऑफ फूड, यानी वहां भी फूड मिक्स होता है, वहां भी फूड मिक्स होता है, चर्निंग ऑफ फूड वहां भी होता है, उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड, CHURNING, चर्निंग ऑफ फूड। तो ये चर्निंग ऑफ फूड वहां पे जो होता है ना, वो मस्कुलर वॉल के कारण होता है, जो स्टोमैक के अंदर, यानी कि स्टोमैक के अंदर, यानी कि जो मस्कुलर वॉल, वहां पे मस्कुलर वॉल के मूवमेंट के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं, उसको पेरिस्टाल्सिस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड। यानी चर्निंग ऑफ फूड यानी मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, व्हिच इज फैसिलिटेटेड बाय स्टोमैक मसल्स। वहां पे जब मिक्सिंग ऑफ फूड होता है उसको बोलते हैं काइंग, क्या बोलते हैं, काइंग, उसको बोलते हैं काइंग, ठीक है। और ये स्टोमैक में 3 पार्ट हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया था, ऐसे मैंने 4 पार्ट बताया था, ओसोफेजियल पार्ट ऑफ स्टोमैक, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमैक, फंडिक पार्ट ऑफ स्टोमैक, थायरॉइडिक पार्ट ऑफ स्टोमैक। मैंने आपको बताया था कि कार्डियक और ओसोफेजियल पार्ट एनसीईआरटी एक ही बोलता है, आप भी वही रखिएगा। ये स्टोमैक किस शेप का होता है, जे शेप का होता है, ये स्टोमैक जे शेप का होता है। और ये जे शेप जो स्टोमैक होता है, ठीक है, तो कहता है इस जे शेप स्टोमैक में बीच में होता है फंडिक पार्ट, ऊपर होता है कार्डियक पार्ट, और इंटेस्टाइन की तरफ जाते हुए होता है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फंडिक पार्ट में 3 तरह के सेल होते हैं, एक होता है म्यूकस नेक सेल, दूसरा होता है पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइगोजन सेल, और तीसरा जो होता है वो होता है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ये तीनों सेल का फंक्शन, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। ये तीनों सेल का फंक्शन, तीनों सेल से क्या क्या निकलता है सेक्रीशन, ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये आपका 45-50 मिनट में पूरा नहीं होगा, ठीक है, वीडियो में। तो ये मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। यानी बस इतना याद रखना है कि स्टोमेक में भोजन आ चुका है, तो स्टोमेक में डाइजेशन, ओके, फिर डिओडनम में डाइजेशन, किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा हेल्प करेगा। वो डाइजेशन नहीं करता, वो डाइजेशन के लायक माहौल बनाएगा। कैसे, हाउ, सब देखेंगे। पैंक्रेटिक जूस के द्वारा और खुद इंटेस्टिनल जूस के द्वारा, ये सारे एंजाइम जो स्टोमेक, ठीक है, पैंक्रेटिक जूस यानी गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस, ये चारों का एक साथ एंजाइमेटिक एक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको जाते जाते ये याद रखना है कि स्टोमेक के अंदर तीन फंडिक पार्ट में 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन? ठीक है, कहता है म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल जिससे म्यूकस निकलता है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइमोजन सेल जिससे पेप्सिनोजेन निकलता है, ठीक है। उसके एक स्पेशल ग्रुप के द्वारा रेनिन भी निकलता है प्रोरेनिन के रूप में। और कहता है तीसरा, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराटल सेल, उससे HCl निकलता है और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलता है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलता है। तो देखेंगे पेप्सिन का क्या काम है, रेनिन का क्या काम है, ठीक है, क्या रेनिन हम लोग में पाया जाता है या सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। फिर देखेंगे HCl का क्या काम है, फिर देखेंगे कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है। यानी कि 5 चीजें मिलके गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। कौन कौन 5 चीजें? ठीक है, आप कहेंगे म्यूकस, आप कहेंगे पेप्सिन, आप कहेंगे रेनिन, आप कहेंगे HCl, आप कहेंगे कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये पांचों चीज का फंक्शन स्टार्ट होने के साथ अगला वीडियो आपका तैयार। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता रहा था कि स्टोमेक में आने के बाद, स्टोमेक के फंडिक पार्ट में 3 सेल, मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं अगले दिन बताऊं, लेकिन इसी में 4-5 मिनट का वीडियो में इकट्ठा कर देता हूं जिससे कि आपको स्टोमेक का क्लियर हो जाए। फिर हमारा जो भी एक्शन होगा, डाइजेशन होगा, वो हमारा डिओडनम में होगा, ठीक है। तो मैं स्टोमेक का काम आज फिनिश कर देता हूं 4-5 मिनट और आपका लगा के। अब देखिए आपका क्या है, कहता है कि स्टोमेक में ये मैं रब करता हूं। अब देखिए स्टोमेक में क्या है, ठीक है, यानी कि स्टोमेक के फंडिक पार्ट में, ठीक है, स्टोमेक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप्ड है और डिओडनम सी शेप्ड है। याद रखिएगा, नए एनसीईआरटी में दोनों जगह डिओडनम का शेप सी शेप दिया है, बट पुराना एनसीईआरटी जो अभी चल रहा है वो अगर पढ़ेंगे तो डिओडनम का शेप एक जगह सी शेप दिया हुआ, एक जगह यू शेप दिया हुआ, नहीं मानना है, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है, जो नया ऐप है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने आज ही कंफर्म किया, दोनों जगह सी शेप होना चाहिए, यानी कि शेप वेरी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टोमेक का शेप जे शेप, डिओडनम का शेप सी शेप। तो देखिए यहां पे कहता है स्टोमेक के, ठीक है, फंडिक पार्ट में, कहां पे? फंडिक पार्ट में, ठीक है, कितने सेल होंगे? कहता है 3 सेल होंगे। कौन कौन? म्यूकस नेक सेल, ठीक है, दूसरा, ठीक है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल, ठीक है, और इसी को बोलते हैं जाइमोजन सेल। याद रखिएगा, तीनों इसी का नाम है, जाइमोजन सेल। और तीसरा जो है वो है ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल। इससे क्या निकलता है? म्यूकस। अब देखिए इस म्यूकस का काम दूसरा है। ये म्यूकस यहां पे भी लुब्रिकेशन का काम तो करेगा, लुब्रिकेशन का काम यहां भी करेगा, क्योंकि इसका लुब्रिकेशन करना प्राइमरी फंक्शन है, तो ये यहां पे लुब्रिकेशन करेगा। बट देखिए कहता है ये प्लस, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ये दोनों मिलके यहां पे भी, ठीक है, कहता है स्टोमेक वॉल को, ठीक है, एक्सकोरिएशन होने से बचाएगा, बाय HCl। यानी कि जो एसिड है ना, एसिड स्टोमेक के इनर वॉल को डैमेज कर सकता था, एक्सकोरिएशन बोलते हैं उसको। तो एक्सकोरिएशन से, यानी कि HCl यहां पे है,
और HCl स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन को यहाँ पे क्रिएट करता है। पीएच कितना होता है यहाँ पे 1.8, रेंज अगर पूछेगा 1.6 से 2, ठीक है। इन दोनों के बीच जो यहाँ पे फिक्स होता है ऑप्टिमम पीएच वो होता है आपका 1.8। तो ये जो 1.8 है, ठीक है, इस पीएच स्ट्रॉन्ग पीएच है, ये HCl के कारण है। इसके इफेक्ट से बचाने का जो प्रोसेस है, अगर ये मतलब उसको ये करे, मतलब डैमेज करे, तो उसको बोलते हैं एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन से बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलके, इनका काम फिनिश। पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइमोजन से इससे निकलता है पेप्सिनोजेन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन, ठीक है। और इन्फेंट में, अपना लोग में इन्फेंट में निकलता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, और रेनिन में मैं बता दूं आपको, डबल एंड वाला, सिंगल एंड वाला नहीं। सिंगल एंड वाला होता है हार्मोन, वो किडनी से निकलता है। यानी किसी को अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा अगर बोल रहा है आपके सामने, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन? वो सोचेगा क्या बोल रहा है भाई, दोनों में अंतर है। RENNIN, रेनिन इज एन एंजाइम, RENIN, रेनिन इज एन हार्मोन सेक्रेटेड बाय किडनी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के द्वारा। पढ़ेंगे वो आगे। तो ये रेनिन है। रेनिन देखिए, किसी इंजाइम के नाम के आगे या किसी केमिकल के नाम के आगे अगर प्रो लगाओ या लास्ट में अगर जेन लगाओ, ये देखिए जेन या प्रो लगाओ, इसका मतलब वो उसका है इनएक्टिव फॉर्म। तो इसको बदलने के लिए, ठीक है, इसको एक्टिव करने के लिए यानी पेप्सिन में बदलने के लिए एक इंजाइम, ये एक केमिकल आता है, वो केमिकल ये सेक्रेट करता है। देखिए कितना आपस में भाईचारा है, HCl। यानी HCl का प्राइमरी काम है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करना? पेप्सिन में कन्वर्ट करना। और जब थोड़ा सा पेप्सिन बन जाता है तो वो इन्फेंट में, बच्चों में प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेनिन, ठीक है। प्रोरेनिन को किस में? रेनिन। और ये चीजें, इसका एक्शन सिर्फ इन्फेंट में होता है, बच्चों में होता है, 1 साल तक के बच्चों में होता है जो दूध पीते हैं। और मैंने कई बार कहानी बताई, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हो सकता है कहानी आपको बताएं, ठीक है, बड़ा मजा आएगा सुनने में, ठीक है, कि भाई बच्चा पीता है दूध, निकलता है दही, ठीक है। तो इसी के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए ये HCl एक्टिवेटर का काम किया, यानी HCl यहाँ पे एक्टिवेटर का काम किया, यानी HCl का भी एक पहला फंक्शन तो आप जान गए। और तब ये पेप्सिन क्या करता है? जनरल प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जनरल प्रोटीन को जिसमें डाइजेस्ट करता है वो होता है पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस। पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस, ठीक है। ये एंड प्रोडक्ट नहीं है प्रोटीन का। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। ये बीच का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं मेटा प्रोटीन। मेटा प्रोटीन, ठीक है। यानी इसका फर्दर पाचन होगा डिओडनम में, हम लोग देखेंगे। ये प्रोरेनिन जब एक्टिव होता है, इसको एक्टिव कौन करेगा? पेप्सिन, ठीक है। और रेनिन क्या करेगा? ये मिल्क प्रोटीन पे काम करेगा, मिल्क प्रोटीन। और मिल्क प्रोटीन बच्चे में यानी कि केसीन, उसको ये बदलेगा कैल्शियम, ये पाराकेसिन में, पाराकेसिन में प्लस कैल्शियम पाराकेसिनेट में, कैल्शियम पाराकेसिनेट, बस कैल्शियम पाराकेसिनेट में। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, यहां पे क्या होगा? इन सेल के द्वारा क्या निकलेगा? HCl। HCl का पहला काम तो आपने देखा, एक्टिवेटर, ठीक है। दूसरा काम किल ऑल बैक्टीरिया, किल ऑल बैक्टीरिया। तीसरा, ठीक है, मैक्स, ठीक है, या मेंटेन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, यानी कि 1.8 pH, क्लियर। और डी में इसी सेल के द्वारा क्या निकलता है? इस सेल के द्वारा निकलता है कैस्टल्स, कैस्टल्स, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है डियर? ये सिर्फ एक विटामिन के लिए जरूरी होता है, ये अगर ना हो तो विटामिन डाइजेस्ट ना हो।
और उस विटामिन का क्या नाम है? विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। यानी साइनोकोबालामीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जरूरी है। ये चूंकि इंट्रिंसिक फैक्टर है इसलिए विटामिन B12 को बोला गया क्या? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर है? यही चारों घटनाक्रम, ये दो किसके द्वारा? ये दो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल के द्वारा, ठीक है। और ये दोनों किसके द्वारा? ऊपर पेप्टिक सेल और चीफ की सेल के द्वारा, और म्यूकस की सेल के द्वारा। ये तो पहले बता दिए। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन इन स्टोमक। यहां तक बता दिए। अगले वीडियो में इसका थोड़ा सा आपको लिंक करते हुए कहां बताएंगे? डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, ड्यूरल में।